हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, सो मैं आज आपके लिए कुछ डिफरेंट रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये आपके सामने दो इमेजेस हैं। आप इन्हें मतलब ये बॉक्स है। सो सेम बॉक्स है। आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंज दिख सकता है। आपको अपना इंट्यूशन यहाँ पे चेक करना है। मैं इनमें से कोई मतलब एक बॉक्स सेलेक्ट कर रही हूँ, और अगर आप भी वही बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, वरना फिर देखते हैं आपकी रीडिंग कब करनी है। सो इन दोनों में से कोई एक अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए और सेलेक्ट करिए कोई एक पाइल, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पाइल रीडिंग होगी, एक पाइल को हटा दिया जाएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं किसके लिए रीडिंग करने आई हूँ। मुझे अभी टॉपिक भी नहीं पता, बट मुझे कब से मॉर्निंग से आज है कि मुझे रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है। सो अचानक से बिल्कुल मुझे लगा और बहुत ड्रेन फील हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी को नीड है स्पिरिट गाइड एंजल्स मैसेज की। सो मुझे लगा कि मुझे रीडिंग बनानी चाहिए। सो इसमें इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, तो इंट्यूशन चेक करिए आप अपना। तो आप अपनी इंट्यूशन चेक देखिए, आपको दोनों पाइल में से कौन सा पाइल पसंद आ रहा है। पाइल 1 एंड पाइल 2 चूज करिए। मैं आपको गौर से दिखा देती हूँ। ओके, तो जिसने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है वो रुकेंगे। पाइल 1 वाले आपसे फिर दोबारा रीडिंग करूंगी, मैं देखती हूँ कब करना है। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है वो मैं उनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, ओह वाओ, सन का कार्ड। पाइल सीरियसली ये बहुत ही कम लोगों से शायद रेजिनेट होगा, बिकॉज यहाँ पे सन कार्ड आना एक्चुअली बहुत पॉजिटिव रीडिंग जाने वाली है ये। और मुझे ना बहुत ज़्यादा साइकिक रीडिंग, बहुत साइकिक एनर्जी फील हो रही है। कुछ तो है मेरे आसपास जो बहुत ही आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके ओके, ये 2 कार्ड गिरे हैं। तो अगर आपने पाइल 2 सेलेक्ट किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया था बट वो अभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो 100% हो सकता है कि आपका जो इंट्यूशन है वो ब्लॉक है और आपको पाइल 2 से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, और आपने गलती से पाइल 1 सेलेक्ट किया था। ओके, सो आपको बिल्कुल, आप अगर देखना चाहें तो पाइल 2 देख सकते हैं। ओके ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं किसके लिए रीडिंग बना रही हूँ। मेरे व्यूवर्स से कनेक्ट करें। गॉड, एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड। किसके लिए है ये रीडिंग? क्या मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूवर्स के लिए भी जरूरी हैं इस टाइम पे? ओके, 2 कार्ड। ओ टावर। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई बहुत सैड है, बहुत ही निगेटिव एनर्जी में है फिलहाल। ओके, मुझे आज ना मॉर्निंग से बहुत ही ड्रेन फील हो रहा था। सीरियसली ये एक्चुअली मेरी एनर्जी थी आज। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि किसी के लाइफ में ना तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब ओके, ऑफर। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपकी खुद की कैपेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं अपनी लाइफ में, कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपने ये गेस किया होगा जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की ना, तो आपने देखा होगा कि मेरे घर के बगल में एक डॉग रहता है यहाँ पे इस मोहल्ले में। तो वो ना ऐसा मतलब उसके भौंकने की आवाज आने लग गई थी। लुक, अभी कैकर्स की आवाज आ रही है। सो ये सब साइन होते हैं जब हम रीडिंग से कनेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ है ना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें ऐसी, मतलब सब हिली हुई है, पूरा चीजें खराब हो चुकी हैं। आपने जो भी बिल्ड किया था ना, चीजें जो भी आपको लग रहा था कि आपने काफी अच्छे से अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन के साथ बहुत ही खूबसूरत रिलेशन बनाए थे, बहुत ही अच्छी जॉब या करियर अपने लिए बिल्ड किया था, या आपकी कुछ बिलीव थे, वो सब टूट गए हैं, जो बिल्कुल भी अब आपको मतलब सर्व नहीं कर रहे हैं। किसी की गवर्नमेंट जॉब चली गई है, मुझे दिख रहा है जॉब छूट गई है।
या फिर किसी का बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि घर में कुछ प्रॉब्लम हुई या किसी से घर मतलब छोड़ के जाना पड़ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। कुछ ऐसा घर में हुआ जिसकी वजह से घर से निकल जाना, दूर चले जाना। बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने को सोच रहे हैं, या तो कुछ लोगों ने शायद ले लिया है। ओके, यहाँ पे मेरे थ्रोट भी ब्लॉक हो रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि ये समथिंग कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये करियर दिख रहा है। करियर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपका जो रिलेशन था बहुत खूबसूरत, अभी तक जिसके साथ भी वो टूट गया है, आपके बिलीव्स टूट गए हैं। आपकी ना इमारत बिल्कुल हिल गई है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इस टाइम पे चल रहा होगा कि आपके डिसीजन, आपकी लाइफ के डिसीजन जो आपको लेने चाहिए, वो कोई और ले रहा है। आपके घर में कोई हेड होगा, कोई लेडीज जिसका चलता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो फीमेल है बट उसके अंदर बहुत मस्कुलाइन एनर्जी है, मतलब सारे निर्णय वो करती हैं। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप फिलहाल ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने रिस्क लिया और आप बहुत श्योर थे किसी चीज को लेके कि आप उसमें आगे बढ़ने का आपने सोचा, आपने डिसाइड किया कि आप लाइफ में ये डिसीजन लेंगे एंड इससे कुछ अच्छा आपको अचीव होगा, बट वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। यहाँ पे मुझे रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहे हैं, इन्फ्लुएंस होना, जबरदस्ती किसी रिलेशन में आना, शादी, या बहुत जल्दी जबरदस्ती किसी की लाइफ में इंटरफेयर हो रहा है। ओके, और सारी नेगेटिविटी दूर हो भगवान। ओके ओके, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी तरफ एक ऑफर तो आएगा, बट आपको अपनी एनर्जी ना शिफ्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी, और वो शिफ्ट आ रहा है बहुत जल्द। कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ रही हैं, वो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज आपका ना इंट्यूशन अभी ब्लॉक है। एंड अगर कुछ लोग का इंट्यूशन है भी ना, सही चल रहा है, तो फिर भी वो ना अपने गट फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि मे बी ये सही हो जाए, अगर कोई बता रहा है, कोई हेल्प कर दे, कोई बता दे, कोई गाइड कर दे। शायद इसी वजह से आप इस रीडिंग में आए हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके सेक्रल चक्रा में भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी। आपके हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा में आपको चक्कर आना, अजीब सा फील होना, भूख ना लगना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। बट आपकी ना पोटेंशियल बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है आपकी। हो सकता है मुझे जॉब में लॉस हुआ हो, या कुछ आपके ऊपर कुछ अजम्पशंस लगाए गए हैं, आपके ऊपर निगेटिव इन्फ्लुएंस किया गया, आपको दोषी ठहराया गया, जो चीज आपने नहीं किया वो। ओके, ओ माय गॉड, सीरियसली मुझे कब से यहाँ पे लग रहा था डेविल, बिल्कुल मुझे नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली लग रहा था कि कुछ इस कार्ड में। मैंने भी यहाँ पे क्लीन भी किया, आपने देखा होगा, बट ये 100% आपकी लाइफ से जाने वाली है। ओ माय गॉड, सीरियसली लुक, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जो पोटेंशियल है ना, आप खुद नहीं जान पा रहे हैं कि आप कितने ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप कितना ज्यादा मतलब अपने अंदर ही आप फुलफिल हैं, बट आपको नहीं पता। आप अभी बिल्कुल इन्फ्लुएंस है लोगों से। आपको थोड़ा सा कट ऑफ रहने की जरूरत है, अपने मेडिटेशन करने की जरूरत है, अपने आप में झांकने की जरूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो अभी अनफोल्ड नहीं हुए हैं। आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत एनर्जी एंटर करने वाली है। मुझे दिख रहा है किसी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो सकती है। यहाँ पे कुछ 100% डेविल एनर्जी है जो आपको बिल्कुल ब्लॉक कर रही है, निगेटिविटी कुछ तो है जो आपके सराउंडेड में अगल बगल है, और वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ से जाने वाली है, जो आपकी लाइफ में अब आज से बिल्कुल आपकी लाइफ से अब ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो भी बर्डन था ना, जो भी क्लियरिटी आपको नहीं थी ना, आपकी तरफ कुछ ऑफर आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आप खुद किसी से मिल रहे हैं, और किसी इंसान से मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्लियरिटी आने लग जाएगी। ओह माय गॉड, सीरियसली आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आप पैशनेट हैं, वो आपको ऑफर कर सकता है।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में बहुत बड़ा धोखा मिलना, कुछ मुझे दिख रहा है किसी को यहाँ पे किसी को चोट लगना, एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी का, या आपके घर में कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बट ये इस एनर्जी से आपको पूरी तरह से शिफ्ट होने के लिए भगवान बोल रहे हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, 2 कार्ड बिल्कुल निगेटिव है, बट यहाँ 2 कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये 2 कार्ड यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड बता रहे हैं। आपकी तरफ कुछ आ रहा है, कुछ ऑफर है जो आपको एक्सेप्ट करना है। एंड फिलहाल आपको ना अपने बारे में ये भी बहुत कुछ नहीं पता है। सो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस क्या हैं। एंजल्स प्लीज ग्रेट मैसेज दीजिएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ना कुछ ऐसे अनफोल्ड चैप्टर है ना, जिसके बारे में आप को पता लगने वाला है। कोई है जो आपसे कनेक्ट करने वाला है। ओके, आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। आई डोंट नो ये कैसी एनर्जी है, कौन पर्सन है। देखिए, सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस ये आ रहे हैं ना कि अगर आपको कोई किसी भी चीज में अगर आपका मन नहीं है, आपको नो बोलना है, आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी के लाइफ में वेट, यहाँ पे है वेट की एनर्जी है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वेट की एनर्जी आई है एंड नो की एनर्जी है। मैं बोल रही हूँ ना, आपको नो बोलना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में जबरदस्ती लाई जा रही है, जो आपको लग रहा है सही नहीं है, बट आप सिर्फ इसलिए हाँ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आपके पेरेंट्स चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज है कि आपको लग रहा है कि इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, आपकी तरफ ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे देख रहा है वेट की गॉड आपको टेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें आने वाली हैं बट उसमें थोड़ा लेट हो रहा है। मुझे ना यहाँ पे आउल की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मनी आ रहा है, लव आ रहा है, गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी दिख रही है मुझे। कोई एक ऐसी लेडी जो आपकी लाइफ में लक लेके आए, लक एक्टिवेट करे। ये मैं ये नहीं कह रही कोई फेमिनाइन एनर्जी, ये कोई मेल, अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फेमिनाइन एनर्जी आ सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके अंदर पोटेंशियल है चीज़ों को खूबसूरत वे में चेंज करने की। एंड यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर मदरली एनर्जी है, जो अपने अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट कर चुका है, उसको कनेक्ट कर चुका है, बैलेंस ला चुका है अपनी लाइफ में। तो आपके अंदर जो कमी है ना, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी सारी कमी को दूर करने आ रहा है। आपको बस पहचानने की जरूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद ये कोई नोन है। लेट गो, आपने किसी चीज को लेट गो करना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है देयर समथिंग्स बेटर। कुछ ऐसी चीज आ रही है जो आपको पता नहीं है, बट वो आपके हित में है, आपके लिए कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हैं गॉड। यहाँ पे दिख रहा है लुक फॉर अ साइन। तो आपको कुछ साइन भी दिखाए जा रहे हैं। शायद ये रीडिंग है जिससे आप कनेक्ट हुए हैं, और ये आपके लिए शायद साइन है कि आप जान पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे है, सबसे पहले अगर कोई इंसान आपको किसी भी चीज के लिए आपने हाँ बोला है बट आपका मन नहीं है, उसके लिए नो बोलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी आ रही है। आपको गॉड वेट करने कह रहे हैं। जब हमारी लाइफ में गॉड ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं ना कि हमें बहुत ट्रस्ट है गॉड पे, और जो भी होगा तो भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, भगवान मेरे साथ हैं, या आप जिस भी लॉर्ड को मानते हैं, तो भगवान ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि आपकी लाइफ में ना आप थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से हट जाते हैं। देन वहाँ पे ना टेस्ट होता है कि हम अपने बिलीव पे कितना अड़े रहते हैं, हमें कितना अपने बिलीव पे ट्रस्ट है कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं गॉड से, तब भी जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर हम फिर उनको दोषी ठहरा रहे हैं कि हाँ ये इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैंने इतनी पूजा की। नो, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी लाइफ में जब चेंज आना होता है ना, बहुत खूबसूरती के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। आपको दिखता नहीं है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, आपको वो प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है, आपको दिखता नहीं है कि प्रॉब्लम के बाद ही वो सॉल्यूशन आना है। अगर यहाँ पे आपने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आप जान नहीं पाते कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। सीरियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पे 100% किसी ने निगेटिव स्पेल्स किए हैं, कुछ निगेटिव एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट हो गई है। आप कहाँ घूम के आए हैं, कहाँ किससे मिल के आए हैं, किसी की आई डोंट नो डेथ सेरेमनी में गए थे, आई डोंट नो कहाँ गए थे। ओ माय गॉड, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी गॉड, मैं पता नहीं किस एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ। प्लीज़ सारी नेगेटिविटी को बैकफायर करिए गॉड, सारी नेगेटिविटी को बैकफायर करिए। मैं किसी भी एंटिटी को
एंटरटेन नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे अपने आसपास। ओके, सो मेरे व्यूवर्स बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अब उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, ये रीडिंग के बाद बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। ओके, सो मैं ये कार्ड ले रही हूँ। ओके ओके ओके, लुक, सेम कार्ड आए हैं। यहाँ पे लिखा है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जितना भी आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है ना, तो बस आपकी लाइफ में वो आ रहा है, मतलब कि बस थोड़ा वेट करने की जरूरत है। बिकॉज होता है ना कि जब चांद मतलब कि पूरा होने वाला रहता है, उसके बाद थोड़ी अंधेरी रात होती है ना, सेम बस ये समझ जाइए कि आपके टाइम पे फिलहाल वो एनर्जी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो है जो बिहाइंड द सीन है, आपको अभी नहीं दिख रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। लुक, मेरा ना इस पे ध्यान गया, अभी अभी मैंने देखा एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपको जरूरत है अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, क्योंकि कोई है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके माइंड को कैप्चर कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, जिसको बिल्कुल आपको इस एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है। आपको जब भी नेगेटिविटी फील हो ना, आप बोलिए आपको ये नहीं चाहिए एंड बैकफायर करिए। बैकफायर कैसे होता है? आप अपनी नजर उतार सकते हैं, ये किसी को नजर लगी हो सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, लुक, द एंड ऑफ आवर टच साइकिल अप्रोच। ओके, सो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर होके पॉजिटिविटी आपसे कनेक्ट होने वाली है। सो आपको ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। लुक, कुछ ऐसा जो शायद आपको लग रहा है कि जो संभव नहीं है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। द एनर्जी इज गोइंग मूवमेंट। तो आपकी लाइफ में जो चीजें स्टक हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी चीजें ना, जो एनर्जी, वो आपकी लाइफ में दिख रहा है मुझे कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर होकर अब आपकी पॉजिटिविटी आ रही है। आपकी लाइफ में जो चीजें थी ना, आपको दिख नहीं रही थी, आपके अनफोल्ड हो रहे हैं चैप्टर धीरे धीरे। ओके, सो यहाँ पे क्या है? यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो लुक, आप अपने अचीवमेंट के बहुत करीब हैं। सो आपको ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अब कैसे होगा, क्या होगा। आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत एनर्जी आ रही है, बस कुछ चीज के लिए ना हमें वेट करना होता है। सो आपको थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में रखा गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गॉड का आप पे ध्यान नहीं है। और जो हमारे मतलब हम जिस भगवान को प्रे करते हैं ना, हम उनके ऑलरेडी फेवरेट हो जाते हैं, बिकॉज उनसे हम रोज बातें करते हैं। मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि हम उनसे कुछ बता रहे हैं और वो हमें सुन नहीं रहे हैं। बस ये है कि हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका मतलब भगवान हमारे साथ है। बिकॉज उस प्रॉब्लम के बाद ही कुछ चीजें हमें रिलीज करने की जरूरत रहती है, उसके बाद ही हम पॉजिटिव एनर्जी से या पॉजिटिव कुछ अपनी लाइफ में कनेक्ट कर पाते हैं। ओके ओके ओके, आपको मेडिटेशन से जुड़ने की जरूरत है। ओके, कुछ तो है जो आपको पता नहीं है, बहुत प्यारी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में इंटर हो रही है। तो प्लीज आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी अभी फिलहाल आपकी जो अलमीरा है या आपका घर है, बहुत ही अस्त व्यस्त होगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो कवर्ड है, बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा है कि ये क्लीन होगा। आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को रिफ्रेश करने की जरूरत है। आपके आसपास आपके जो दोस्त हैं, पुराने ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड बिलीव्स हैं, उससे थोड़ा हट के आपको कुछ न्यू एनर्जी, कुछ नए दोस्त, कुछ जो आज तक आपने नहीं किया वो करने की जरूरत है, कुछ नया अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। हार्ट चक्रा से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। अर्थ आपके एक्चुअली ना अभी आपको फिलहाल जरूरत है कि आपको ना ग्राउंडिंग करना चाहिए। आपको विदाउट स्लीपर, विदाउट शूज, मतलब घास होती है ना, वहां पे चलने की जरूरत है। एंड यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो बहुत है, अभी भी ऑब्स्टिकल्स है। हो सकता है कि आप एक हाउस वाइफ हैं, या फिर आपकी मैरिज, या आई डोंट नो, मैरिज वाई यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी नहीं है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान कनेक्ट है जिससे आप कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर। ओके, सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपको ना इस टाइम पे बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे होंगे। ये भी हो सकता है किसी चीज का आपको दिखना, कुछ ओल्ड या कुछ ऐसी चीज जो शायद आपको खुद कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आपको ना जर्नलिंग करनी है, लिखने की जरूरत है। एंड अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में थोड़ा नजर घुमा के रखिए, देखिए कि
कुछ तो है जो आप पे नज़र रखा हुआ है। आपके आस-पास कुछ अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी कुछ भी ऐसा कोई कीड़ा या फिर कुछ हो सकता है मक्खी या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ डिफरेंट है, फ़िलहाल अभी जब आप ये रीडिंग देख सकते हैं या आज पूरे दिन भर में, 1-2 दिन के आस-पास, क्योंकि आपके ऊपर कुछ तो नेगेटिव स्पेल हुआ है, 100% बिकॉज़ यहाँ पे सीधे यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, सो उसे इग्नोर नहीं कर सकते हम। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ टीचर यहाँ पे यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं, मतलब आपके जो पूर्वज हैं, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपके दादाजी, आपकी दादी, नानी, नाना कोई तो है जो एंसेस्टर्स पैटर्न्स कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में पितृ दोष हो सकता है। हुँ। यहाँ पे लिखा है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी ऐसे चीज़ें ओके, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आ रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी को समझ रहे हैं और उनको ना अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ में इतने जल्दी-जल्दी चेंज क्यों आ रहे हैं, सारे रिलेशन टूट रहे हैं, सारे ओल्ड बिलीफ टूट रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि रिट्रीट एंड रिचार्ज, मतलब कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए, गो विद द फ्लो में कुछ चीज़ें अभी आपको कुछ टाइम तक चलने की ज़रूरत है। आपके रिलेशन टूट रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रही है, शायद आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका डिवोर्स केस भी हो सकता है, आपकी शादी एंगेजमेंट टूट सकती है, कुछ भी ऐसा जो आप चाहते नहीं थे बट किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होने के बाद टूट जाना रिश्ता, और उसके बाद फिर बार-बार वही चीज़ें अगर रिपीट होती है तो इंसान टूट जाता है। मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में यही सेम चीज़ अभी फ़िलहाल चल रही है और अभी आने वाले 2 साल तो कुछ चीज़ें ऐसे ही बदलेंगी जो आपको बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी। आपको एक बहुत खूबसूरत हीलर या एंजल एनर्जी में डालेगी। यहाँ पे दिखा रहा है स्टे रोटेड एंड ग्राउंडेड। सो आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है। अपना रूट चक्र फायर एनर्जी से जुड़िए। आप जहाँ बैठें, आप जब रीडिंग करें, स्टडी करें या आप जिस भी एज में हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बैठते भी हैं ना, तो आप सेंटेड कैंडल होती है, उसको जला के अपने बगल में समथिंग 5 से 6 मिनट तक आपको बैठना है। देन आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर की जो पैटर्न्स है ना, पुराने बिलीव्स, पुराने ऐसे चैप्टर हैं जो आप उसे क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद रिमूव हो जाएंगे आपकी लाइफ से। सेट योर सीट्स हायर। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आप ना अपने आप को अपने पोटेंशियल से कम रख रहे हैं। आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और इसी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, बिकॉज गॉड को ये करना पड़ा, बिकॉज आपको ये करने की ज़रूरत थी। आप की लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके लायक नहीं है या आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आपको अपनी पोटेंशियल पहचानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और किसकी वजह से है। आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में ना ध्यान करने की ज़रूरत है। ओके, कि आप कैसे कर रहे हैं। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में भी आपके बहुत सारे अगर कुछ प्रॉब्लम है, एक्चुअली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मैं उसमें भी रिप्लाई करूँगी। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं या फिर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको रीडिंग करानी है तो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी रिवील हो सकती हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपने छुपा के रखी, वो रिवील हो सकती हैं। कुछ बड़े वे में नहीं बट बहुत छोटे वे में भी, बट लोग उसका बतंगड़ बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप एंजल्स से कनेक्ट करने वाले हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, तो आप अभी जिस भी रिलेशन में हैं जो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए परफेक्ट है, आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर्स। ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था, सेम एनर्जी थी यहाँ पे। एंड वन मोर, चक्रा बैलेंसिंग एंजल एंड हेल्पिंग यू। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है
कि आपको ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है और आपके चक्रा ऑलरेडी बैलेंस हो रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ में और जल्दी चेंजेस आएँगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अभी क्या करना है, क्योंकि आपके मुझे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पूरा ब्लॉक हो रही है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आप कन्फ्यूज़ हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो आपको समझा सके, बता सके। डोंट स्टॉप, समथिंग गुड इज़ कमिंग इन योर वे। तो आपको अभी आप जो भी कर रहे हैं तो उसमें आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं ठीक है। अगर आप सिंपल जॉब कर रहे हैं, जैसा भी है, बट आपको थोड़ी अर्निंग हो रही है, तो ठीक है, अभी चल रहा है आपका काम, तो अभी उसमें आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके साथ कंटिन्यू करना है। बट उसके साथ आपको न्यू स्किल्स, न्यू पैटर्न्स आपको अपने लाइफ में न्यू एनर्जी लाने की ज़रूरत है। ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड चीज़ें हैं, उससे अगर आप कुछ टाइम तक डिटैच हो सकें तो बहुत अच्छा है। कट ऑफ होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत सारे जो यार हैं ना, वो आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग एक्टिव हो चुके हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, जो आपकी लाइफ को हेल बना सकते हैं। सो गॉड का प्लान है ये कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें जो जा रही हैं उसे जाने दीजिए। अगर वो आपका रिलेशनशिप है, आपके फ्रेंड है या आपकी फैमिली मेंबर में कोई है, तो उसे भी जाने दीजिए। आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो एक्चुअली ट्रू लव होता है ना, वो हमारी लाइफ से कभी नहीं जाता। वो ऑलरेडी हमें ठीक करने के लिए होता है, हमारी हेल्प करने के लिए होता है, हमें तकलीफ देने के लिए नहीं होता। सो आपको ये चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ओके, सो आपको आई थिंक क्लियरिटी मिल गई होगी। ओके, वेट, मैं एक और आपको, अगर लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम चल रही, सो एक वन मोर कार्ड लेना चाहूँगी मैं, कि अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड है, समथिंग कोई मैसेज हो तो मैं अपने व्यूअर्स को क्लियरिटी दे पाऊँ। ओके, लुक, सीरियसली बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे हैं जो अभी अनहील्ड है। माय गॉड, सीरियसली बहुत सारे पैटर्न हैं जो अनहील्ड हैं आपके। ओके, मैं सिर्फ वन कार्ड लेना चाहूँगी, ओनली वन कार्ड गॉड। ओफो, ये सेम कार्ड आया था, मैंने नहीं लिया और मेरे मन जा रहा था इसमें, अगेन वही कार्ड आ गया। सबसे पहले है यहाँ पे यू डिजर्व लव। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं कि आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप टूट रहे हैं, तो आप ये जानिए कि आप प्यार डिजर्व करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ से कोई चला गया तो अब आप प्यार डिजर्व नहीं करते, आपकी कोई गलती है। आपकी गलती नहीं है। जब इंसान की लाइफ में चेंज आता है ना, तो चेंज यूं ही नहीं आता, हर किसी के लाइफ में आती है चेंज, बट आपकी लाइफ में जो चेंज है ना, वो सिंपल नहीं है। ये एक जर्नी है जो आपने चूज की थी। सो ये जर्नी आपको क्यों चूज, मतलब आपने क्यों चूज की, क्योंकि आपकी लाइफ में जो पैटर्न्स थे, आपको आपकी एनर्जी अब उससे बड़ी हो चुकी है, आपकी एनर्जी इन्हेंस हो रही है, आपकी सोल उससे ऊपर उठ चुकी है। वो इस जगह पे रहने लायक अब नहीं है। उससे उसको उसके एनर्जी के लिए कुछ बड़ा घर या बड़ी चीज़ें उसको चाहिए, तो उसके लिए आपको वहाँ से मूव ऑन होना पड़ेगा। फिर ओल्ड फ्रेंड हो या ओल्ड एनीथिंग, कुछ भी हो, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी बॉडी खराब होने लगती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी एनर्जी ना, हमारी सोल को नया घर की ज़रूरत होती है, तो हम बॉडी भी चेंज करते हैं। उसी तरह हमारी एनर्जी होती है, हमारे ऑरा होते हैं, उसके लिए भी हमको चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने स्पेस को और बड़ा करें। हम किसी के बिलीव में सेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपको अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको डॉग या पेट से ज़रूरत है आपको। अगर आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशन ख़त्म हुआ है फिलहाल अभी, तो आपको तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है जो ऐसा है जो आपके लिए है, बट फिलहाल तो नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ दिख रहा है कम से कम आपकी लाइफ में 1.5 या 2 साल तो लगने वाले हैं आपको हील होने में। तो आपको ट्रू लव का वेट तो नहीं करना है। मुझे दिख रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके बचपन में कुछ बिलीव्स थे, आपको कभी बुली किया गया, आपको परेशानी हुई, काफ़ी दर्द से आप गुजरे, आप बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं बट आप बोलते नहीं हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा एनिमल्स और ये पेड़ पौधे हैं ना, बहुत सी जो क्रिएचर्स हैं लाइफ में, आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है। वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़, ऐसी बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है जो आपको इन सब चीज़ों से जोड़ सके। ये आपको हील करने में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और 100% मुझे दिख रहा है कि कोई है यहाँ पे जो स्पिरिचुअल जर्नी में, आप बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी में अभी कनेक्ट हो चुके हैं। और
बिल्कुल, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करें, आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, आप मुझे मैसेज करें, बताएँ मैं आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम का आंसर दे पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू और बिल्कुल कनेक्ट करिएगा तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।